वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी समझाने जा रहा हूं। तो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर बना के मैं अपलोड कर रहा हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए चलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जानिब। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करूँगा, उसके बाद एग्जाम्पल इसकी दूंगा। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेसिकली किसी आज़ाद गैसीय एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जज़ब करके खारिज होने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -328 किलो जॉल पर मोल है। इसी तरह जब हम ट्रेंड की बात करते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे इसका क्या रुझान है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट इसका क्या रुझान है। अगर हम पीरियड की बात करते हैं, बाएं से दाएं तरफ मूव करते हैं तो एटम का साइज छोटा या कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है। जबकि जब हम ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटम का साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती है। तो आइए अब मैं इसको डिफाइन करता हूँ। यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, तारीफ लिखता हूँ, ताकि एग्जाम के अंदर आप आसानी के साथ टू द पॉइंट तारीफ लिखकर अपने मार्क्स हासिल कर सकें। तो यहां मैं लिखूंगा इसकी तारीफ। किसी आजाद गैसीय एटम के किसी आजाद गैसीय एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जज़ब करके खारिज होने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने आज़ाद गैसीय एटम का जिक्र किया है, यहाँ हमने ठोस या माया किसी एटम का जिक्र क्यों नहीं किया, यानी कि जो लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट के अंदर एटम होता है, गैसियस स्टेट में ही क्यों हमने जिक्र किया? क्योंकि गैसियस फॉर्म में जब एटम होता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, उसमें बहुत कम एनर्जी हमें चाहिए होती है उस गैसीय एटम को में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या उसमें दाखिल करने के लिए। अगर हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो जो दरकार एनर्जी होगी उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और अगर उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन को जज़ब करने के लिए दरकार एनर्जी होगी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। मसलन इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। मसलन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कितनी होगी? -328 किलो जॉल पर मोल। ये वो एनर्जी है जो हमें इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब करने के बाद जो एनर्जी की मिकदार रिलीज होगी। इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास फ्लोरीन का एटम है, ये उसमें एक इलेक्ट्रॉन में इसमें ऐड कर रहा हूँ, जिसके नतीजे में फ्लोरीन का एटम जो है वो फ्लोराइड आयन में, यानी कि F के ऊपर -1 चार्ज है, इसमें तब्दील हो जाता है। और इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो है
-328 किलो जॉल पर मोल। ये वो एनर्जी की मिकदार है जो रिलीज होगी। अब हम बात करेंगे रुझान के ऊपर कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में और पीरियड में कैसे ये बढ़ती या कम होती है। जब हम बात करते हैं पीरियड में, तो पीरियड में हम जब बाएं से दाएं तरफ चलते हैं तो एटम का साइज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है। पीरियड्स में बाएं से दाएं तरफ दाएं तरफ एटम का साइज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है। बढ़ती है। और ग्रुप में हम बात करते हैं ऊपर से नीचे, ग्रुप में ऊपर से नीचे एटम का साइज बढ़ने, ग्रुप में ऊपर से नीचे एटम का साइज बढ़ने क्या मुराद, एटम का साइज बढ़ने से मुराद कि उसमें शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने, मैं यूं भी कह सकता हूं। शील्डिंग इफेक्ट हमने पीछे पढ़ा था लास्ट टॉपिक में कि ये वो इफेक्ट होता है जो, या चार्ज में उस कमी का नाम है जो न्यूक्लियस वैलेंस शेल के ऊपर लगाता है। यानी कि जब वैलेंस शेल के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी वैलेंस शेल में और न्यूक्लियस के दरमियान पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन और शेल की वजह से, तो जो चार्ज में कमी होगी न्यूक्लियस की वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उस इफेक्ट या कमी को हम कहते हैं कि ये शील्डिंग इफेक्ट है, उस रुकावट का नाम है ये शील्डिंग इफेक्ट है। तो हम बात कर रहे हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे एटम का साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती है। ले जी, शॉर्टकट टू दी पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन ट्रेंड यानी रुझान के साथ कि पीरियड और ग्रुप में इसका क्या रुझान है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज के इस टॉपिक की आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी घर बैठे इस टॉपिक को समझ सकें। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे हमें लेक्चर और प्रैक्टिकल की वीडियोस वसूल होती रहें तो इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपकी राइट साइड पे बटन सब्सक्राइब का बना हुआ है, उसके साथ बेल आइकन का बटन उसे दबाएं ताकि डेली बेस पे जो वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।